नमस्ते छात्रों, हम आज की इस अवधि में आगे आने वाले परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार प्रश्न पत्र रहेगा और उसमें कितने खंड होंगे और उनमें क्या क्या होगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। जो परीक्षा होगी वह 80 मार्क्स की होगी। ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, अपने प्रश्न पत्र को 4 खंड में विभाजित करेंगे। इनमें से पहला है अपठित भाग। अपठित भाग, उसमें एक पैसेज दिया जाएगा और एक पोएम दिया जाएगा। ठीक है। क्या करना है, आपको इसके बारे में पहले भी पता है। पिछले साल आप लोगों ने लिखा है। इस तरह के प्रश्न पत्र को आप लोगों ने देखा है, फिर भी और एक बार उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज से संबंधित नीचे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है। आपको क्या करना है, उस पैसेज को पढ़ना है और नीचे उसी पैसेज से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों को आपको पढ़ना है और उनके उत्तर को आपको उसी पैसेज में ढूंढकर लिखना है। ठीक है। इसी प्रकार वहाँ पे एक कविता दी जाएगी, पोएम दिया जाएगा। उस कविता को आपको पढ़ना है और उस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न वहाँ पे नीचे दिए जाएंगे। ठीक है। उन प्रश्नों को पढ़ना है और उन प्रश्नों को उत्तर क्या करना है, उस कविता में से ढूंढकर लिख लेना है। यह क्या है, अपठित भाग। यहाँ पे अपठित गद्य और अपठित पद्य। इस तरह उस गद्य भाग को पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है, और उसी तरह वहाँ पे पद्य को भी पढ़ लेना है और उससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको उस पद्य में से ढूंढकर लिखना है। ठीक है। ये क्या है, पहला भाग है। आगे दूसरा भाग, सेकेंड पार्ट क्या है, व्याकरण भाग। व्याकरण भाग, व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वो के भी है, वो सभी आपके पुस्तिका में से ही आएंगे। ठीक है। उसमें से हम समानार्थी शब्द पूछ सकते हैं, विलोम शब्द पूछ सकते हैं, तो फिर वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कुछ शब्द दिए जा सकते हैं, या तो फिर मुहावरों को देकर उनको वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कह सकते हैं, तो फिर संधि विच्छेद करने को कह सकते हैं, या संधि बनाने के लिए कह सकते हैं, या तो फिर प्रत्यय अलग करके लिखने को बोल सकते हैं, या उपसर्ग को अलग करके बोलने को कह सकते हैं। इस तरह यहाँ पे व्याकरण भाग में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। आपको क्या करना है, उस व्याकरण भाग के लिए आपके पुस्तिका के अंत में, सभी पाठों के अंत में दिए गए व्याकरण भाग को पढ़ लेना है। ठीक है। ये क्या है, दूसरा भाग है, सेकेंड पार्ट। ठीक है। अभी क्या है, तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। तीसरा भाग कौन सा है, पठित भाग। यानी कि आपके जो पाठ है, 8 पाठ को आपके लिए दिया गया है, 8 लेसन आपको दिया गया है परीक्षा के लिए। तो क्या करना है, उसी पाठ में से प्रश्नोत्तर आएंगे। उसी पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। एक वाक्य के प्रश्नोत्तर हो सकते हैं, 2 वाक्य के प्रश्नोत्तर, या 3-4 वाक्य के प्रश्नोत्तर भी हो सकते हैं, छोटे बड़े और सभी बड़े। इस तरह 1 मार्क, 2 मार्क या 4 मार्क, इस तरह प्रश्न यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। आपको क्या कर लेना है, उन सभी प्रश्नोत्तरों को पढ़ लेना है। इस तरह कविता पूर्ण करने के लिए भी कह सकते हैं, कविता को पूर्ण कीजिए, इस तरह भी कह सकते हैं। कोई एक कविता देकर उसकी पंक्तियों को पूरा करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है। ये क्या है, तीसरा पार्ट है। और आगे अंतिम पार्ट कौन सा, चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट, और कौन सी है, लेखन पार्ट। इसमें क्या कार्य करना है आपको, यहाँ पे निबंध लेखन, निबंध, या तो फिर छोटा एक पैसेज लिखने को कह सकते हैं, एक विषय देकर, यानी कि उसे क्या कहते हैं, अनुच्छेद लेखन कहते हैं। पैराग्राफ राइटिंग किसी एक विषय पर, एग्जाम के लिए राष्ट्रीय प्राणी, या तो फिर राष्ट्रीय ध्वज। इस तरह व्यायाम का महत्व, इस तरह कोई भी एक विषय देकर
उसको आपको लिखने के लिए कह सकते हैं। एक पैराग्राफ यानी कि एक छोटा सा पैराग्राफ है, 10 से 15 लाइन इतने में आपको लिखना है। ठीक है, ये क्या है? अनुच्छेद लेखन। आगे पत्र लेखन। पत्र लेखन यानी कि क्या है? हम लोगों ने अपने पिछले साल में बहुत सारे पत्रों के बारे में देखा है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इस तरह देखा है। वो क्या करना है आपको? पहले ऑलरेडी सिलेबस दे चुका है, सिलेबस दे चुके हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या यहाँ पे औपचारिक पत्र लिखने को कह सकते हैं। आपको पहले भी पता है, इसके मॉडल को हमने क्या किया है आपको पहले ही दे चुके हैं। ठीक है, इस तरह पत्र लिखने को कह सकते हैं। आगे क्या है? संवाद लेखन। संवाद यानी कि दो व्यक्तियों के बीच का संवाद। सर कन्वर्सेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वर्सेशन। दो व्यक्तियों के या दो छात्रों के किसी भी दो व्यक्तियों के बारे में कन्वर्सेशन लिखने को कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पिक्चर देखकर एक पिक्चर को दिया जाएगा, एक चित्र को दिया जाएगा और उस चित्र को आपको अपने शब्दों में वर्णन करने के लिए कह सकते हैं। इस तरह एक चित्र देखकर उसको क्या करना है आपको? अपने शब्दों में उस चित्र का वर्णन करना है। ठीक है, ये क्या है? परीक्षा से संबंधित एक पैटर्न है। उसमें प्रश्न पत्र में 4 खंड रहेंगे। अपने प्रश्न पत्र में 4 खंड रहेंगे और उन सभी को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आज इतना काफी है। ठीक है, हम अगले अवधि में क्या करेंगे? इस परीक्षा से संबंधित कुछ रिवीजन भाग को हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।